चलिए, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्लास 5th के यूनिट 5th की बात करने वाले हैं और जो चैप्टर का नाम है वो है आपका रिप वैन विंकल। तो ये एक व्यक्ति का नाम है और ये कहानी इस व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है जिसका नाम है क्या, रिप वैन विंकल। तो ज़रा देखेंगे रिप वैन विंकल के बारे में क्या बताया है। सबसे पहले स्टोरी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ ले रहे हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट रिप वैन विंकल, यानी ये जो कहानी है किसके बारे में है, रिप वैन विंकल के बारे में है। आ गुड नेचर्ड, मतलब वो कैसा है, एक गुड नेचर यानी अच्छे स्वभाव का है। बट लेजी मैन, लेकिन एक आलसी व्यक्ति, यानी अच्छे स्वभाव का आदमी तो है लेकिन क्या है, एक आलसी आदमी है। हु गोज अवे इनटू द हिल्स, जो क्या है, पहाड़ियों में जाता है। एंड फॉल्स asleep, और वहाँ जाकर के सो जाता है, यानी जो क्या है, हु गोज अवे इनटू द हिल्स, जो पहाड़ियों में जाता है। एंड फॉल्स asleep, और वहाँ जाकर के सो जाता है क्योंकि वो लेजी आदमी है। वहन, जब, ही अवेकन्स, यानी जब वो जागता है। 20 years लेटर, यानी 20 साल बाद, यानी वो जागता कब है, 20 साल बाद। तो इसमें यही कहानी है कि इसका कहानी का मतलब एक ओवरऑल सार ये है कि वो 20 साल बाद जागता है और 20 साल बाद जब वो जागता है तो रिप फाइंड्स, रिप पाता है, रिप मतलब वही रिप वैन विंकल, यानी रिप पाता है दैट की क्वाइट अ फ्यू थिंग्स, की जो कुछ चीज़ें हैं हैव चेंज्ड, कि कुछ चीज़ें क्या गई हैं, बदल गई हैं। सीधी सी बात है, 20 साल बाद जब वो जागेगा तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है, क्योंकि 20 साल तक तो मतलब ये एक सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है कि 20 साल तक कोई आदमी सोए, कोमा में चला जाए वो एक अलग बात है, ठीक, नहीं तो 20 साल तक तो आदमी नहीं सोता है। तो एक इमेजिनेशन है कि वो 20 साल तक सोया है और 20 साल बाद जागा है और उसने देखा कि कुछ चीज़ें बदल गई हैं। तो 20 साल बाद तो क्या, एक साल बाद में, 2 साल बाद में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि सामान्य तौर पे आपने देखा होगा, पता चले आप कुछ दिन के लिए अपने नानी के यहाँ ही घूम आए और पता चले कि आसपास के सड़क के किनारे के पेड़ कट गए हों, तो तुमको अजीब सा लगता है कि भाई ये क्या हो गया, यहाँ पर जो है खुला खुला सा लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार से तो 20 साल बाद तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। चलिए अब हम इसकी चैप्टर को देखेंगे लाइन बाय लाइन और इसका हम अर्थ भी समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले है मैनी ईयर्स एगो, यानी मैनी ईयर्स एगो का मतलब है कई साल पहले। एट द फुथिल्स ऑफ द कार्टस्किल माउंटेन्स वॉज आ लिटिल विलेज। क्या मतलब है इसका, मैनी ईयर्स एगो कई साल पहले, एट द फुथिल्स ऑफ द कार्टस्किल, कार्टस्किल माउंटेन्स, यानी कार्टस्किल एक पहाड़ी का नाम है, यानी कार्टस्किल जो पर्वत हैं उनकी जो तलहटी है, एट द फुथिल्स, फुथिल्स का मतलब होता है तलहटी, तलहटी बोलते हैं जैसे मान लीजिएगा कोई एक पर्वत है और इसके पास में क्या रहे, ये तलहटी रहे, ठीक है, तलहटी। यहाँ पर क्या था, वॉज था आ लिटिल विलेज, एक छोटा सा गांव था, यानी कार्टस्किल जो पर्वत हैं, जो पहाड़ हैं, उनकी तलहटी पर, मतलब उसकी तलहटी पर एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज, यानी गांव में, इन द विलेज मतलब इन द विलेज गांव में। लिव्ड मतलब रहता था, आ सिंपल एक साधारण, गुड नेचर्ड फेलो मतलब एक स्वभाव वाला, अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति। नेम्ड उसका नाम था रिप वैन विंकल, यानी उसका नाम क्या था, रिप वैन विंकल। तो यानी एक मतलब जो छोटा सा गांव है उसी गांव में कौन है, एक सिंपल यानी साधारण, गुड नेचर्ड फेलो अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति। नेम्ड उसका नाम था रिप वैन विंकल, वो रहता था। आगे ही वॉज अ काइंड नेबर, वो एक क्या है, दयालु पड़ोसी था। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी और काइंड मतलब दयालु, यानी वो दयालु पड़ोसी था। रेडी टू हेल्प एनीवन, और वो किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, यानी प्रत्येक व्यक्ति गांव में उसको पसंद करता था। एवरीवन मतलब प्रत्येक, इन द विलेज गाँव में, लाइक्ड पसंद करता था, हिम मतलब उसको, प्रत्येक व्यक्ति गांव में उसको पसंद किया करता था। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय, यानी क्या मतलब इसका, द चिल्ड्रन यानी बच्चे ऑफ द विलेज गांव के, शाउटेड मतलब चिल्लाते थे, विद जॉय खुशी से, यानी खुशी से गांव के बच्चे चिल्लाते थे। क्यों चिल्लाते थे, कब चिल्लाते थे, वैन एवर यानी जब भी, दे सा हिम यानी जब भी वो उसको देखते थे ना, किसको, रिप वैन विंकल को, यानी जब भी वो रिप वैन विंकल को देखते थे वो खुशी से चिल्लाते थे। क्यों चिल्लाते थे, बिकॉज क्योंकि,
बिकॉज मतलब क्योंकि ही प्लेड विद दैम, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था। इसके अलावा ही आगे है ही टॉट दैम, यानी रिपन विंकल यानी उसने सिखाया था, दैम मतलब उनका नहीं, किसको, बच्चों को, टू फ्लाई काइट्स यानी पतंग उड़ाना सिखाया था, एंड शूट मार्बल्स और कंचे खेलना यानी कंचे मारना, शूट मतलब मारना, कंचे मारना, ठीक है, या कंचे खेलना सिखाया था, एंड टोल्ड दैम लॉन्ग स्टोरीज, और उन बच्चों को क्या करता था, वो लंबी कहानियाँ बताता था। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आए तो इसको वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट, यानी द ओनली प्रॉब्लम केवल समस्या थी, विद रिप वॉज यानी रिप के साथ केवल समस्या थी, दैट की ही वॉज वेरी लेजी, वो बहुत आलसी था, ही डिड नो वर्क, वो कोई काम नहीं करता था, ऑन हिज ऑन फार्म, ऑन हिज ऑन फार्म का मतलब है अपने फार्म पर, अपना फार्म मतलब उसका एक फार्म था, घेर था, और उस पर वो कोई भी काम नहीं करता था, एंड जस्ट आइडल्ड अवे और हिज टाइम, यानी अपने पूरे समय वो क्या है, थाली पड़ा रहता था, मतलब उसे थाली गुजारता था। आगे हिज फैंसीज वर फॉलिंग टू पीसेस, हिज फैंसीज का मतलब है उसकी जो मतलब क्या थी, बाउंड्री थी, हिज फैंसीज मतलब जो जैसे मान लीजिए कोई मकान होता है उसके चारों तरफ मतलब बाउंड्री रहती है, ठीक है, तो वो कैसी थी, वो मतलब हिज फैंसी वर फॉलिंग टू पीसेस मतलब वो टुकड़ों में पड़ी हुई थी। इसके अलावा आगे है हिज काव वॉज गोइंग एस्ट्रे, और उसकी जो गाय थी वो भी यहाँ वहाँ भटक रही थी, यानी जो गाय है वो भी भटकेगी, क्योंकि जब बाउंड्री नहीं रहेगी चारों तरफ टूटी फूटी है तो वो कहीं भी जो गाय जा सकती है। इसके अलावा वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, इसके अलावा क्या मतलब है, यानी वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, यानी वीड्स का मतलब है एक प्रकार से मातम सा छाया रहना, वीड्स ग्रू मतलब छाया रहता था, वीड्स मतलब मातम से, जैसे कोई मर जाता है, जैसे सुनसान हो जाता है ना, बियाबान सा पड़ा रहता है, इसी प्रकार से मातम सा छाया रहता था, ऑन हिज फार्म उसके फार्म पर, यानी उसके फार्म पर मातम सा छाया रहता है, जैसे कोई मर गया, उधर उधर बिखरा पड़ा है सब सामान। आगे है रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वॉल्फ, यानी रिप का जो लगातार साथी था, कंपेनियन मतलब साथी, रिप का कांस्टेंट मतलब लगातार, कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, कंपेनियन मतलब साथी, वाज मतलब था, हिज डॉग यानी उसका कुत्ता था, नेम्ड वॉल्फ उसका नाम था वॉल्फ, उसका नाम वॉल्फ था। आगे है टू अवॉइड वर्क, काम से बचने के लिए, ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, यानी ही वुड वॉक वो मतलब वॉक अवे वो टहला करता था या जाया करता था, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में, विद हिज डॉग अपने कुत्ते के साथ, यानी काम से बचने के लिए, टू अवॉइड मतलब होता है बचना, अवॉइड मतलब बचना, तो काम से बचने के लिए वो क्या करता था, वो जंगल में अपने कुत्ते के साथ जाया करता था। इसके अलावा नेक्स्ट आगे देखेंगे, वन डे एक दिन, रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड ऑन, यानी रिप क्या करता रहा, वॉक करता रहा ऑन एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स, और क्या हुआ, जो पहाड़ी का सबसे ऊंचा हिस्सा है पहाड़ी पर, उस पर जाके पहुंच गया। आगे है इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, यानी ये किसका समय था, ये लेट आफ्टरनून था, यानी एक प्रकार से दोपहर बाद, लेट आफ्टरनून वो भी, वैन जब ही रीच्ड देयर जब वो वहाँ पहुँचा, तो मतलब लेट आफ्टरनून पहुंचा था, यानी दोपहर बाद पहुंचा था, काफ़ी लेट आफ्टरनून हो चुका था। इसके अलावा टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम, अब लंबी मतलब चढ़ने के बाद वो क्या हो गया था, थक गया था, टायर्ड मतलब थक गया था, आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम मतलब एक लंबी अपनी चढ़ाई के बाद, ही ले डाउन वो वहाँ पर क्या है, लेट गया, एंड बिगेन डे ड्रीमिंग और दिवा स्वप्न देखने लगा, दिवा सपने यानी दिन में खुली आंखों से जो स्वप्न देखने लगते हैं। इसके अलावा डे ड्रीमिंग का मतलब है दिन में स्वप्न देखना, खुली आंखों से कई बार आप खुद भी सोचने लगते हैं। इट वॉज सून इवनिंग, और जल्दी ही क्या हो गई, शाम हो गई, जब वो स्वप्न देख रहा था तो जल्दी क्या हो गई, शाम हो गई। एंड ही रियलाइज, और उसने महसूस किया,
इट वुड बी नाइट, कि भाई रात हो जाएगी। बाय द टाइम, समय से ही रीच्ड हिज विलेज, अगर मतलब वो अपने गांव पहुंचता है तो मतलब जल्दी ही रात हो जाएगी, यानी वो गांव भी नहीं पहुंचेगा इतने तो रात हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं अब आगे। सडनली, सडनली मतलब अचानक। ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, यानी उसने एक आवाज़ को पुकारते हुए सुना। ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, उसने एक आवाज़ को पुकारते हुए सुना। और क्या नाम ले रही थी वो? रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, यानी कि भी रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, यानी वो आवाज़ को उसने सुना पुकारते हुए। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर मतलब जो है देखा, मतलब ही लुक्ड अराउंड मतलब चारों ओर मतलब घूमा। एंड सा, और देखा। आ शॉर्ट ओल्ड मैन, एक छोटे से बूढ़े आदमी को देखा। विद थिक हेयर, यानी एक घने बालों के साथ। उसके बाल कैसे थे? थिक थे, मतलब घने थे। एंड आ ग्रिजल्ड बियर्ड, और उसकी जो दाढ़ी थी वो कैसी थी? मतलब बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी थी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी, ग्रिजल्ड बियर्ड थी। वॉकिंग टुवार्ड्स हिम, और वो उसकी तरफ आ रहा था। इसके अलावा विद आ बैरल, और उसके हाथ में एक बैरल था। बैरल बोलते हैं एक प्रकार से जग टाइप का, उसके हाथ में मतलब एक तंबू सा होना, ठीक है। यानी एक मतलब वो था एक, मतलब एक बैरल मतलब एक जैसे जग टाइप का जो होता है बम्बू सा, वो उसके हाथ में था। इसके अलावा ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। अब ही मेड साइंस, उसने मतलब क्या इशारा किया, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, कैरी द बैरल, कि वो उसके बैरल को लेकर के मतलब उसको बैरल को ले जाने में मदद करे। यानी ही मेड साइंस मतलब उसने इशारा किया, टू हेल्प मदद के लिए, हिम उसकी, कैरी द बैरल मतलब बैरल को ले जाने में। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, अब रिप ने क्या है जल्दी किया, टू हेल्प उसकी मदद करने में, द स्ट्रेंजर मतलब अजनबी की। हु कॉट हिज हैंड टाइटली, जो अपने हाथ को क्या है टाइटली पकड़े हुआ था। टूगेदर, अब है टूगेदर साथ साथ, यानी उसने मतलब क्या है हाथ को टाइटली पकड़ लिया, किसके को? रिप वैन विंकल को। टूगेदर साथ साथ। दे रीच्ड आ पैलेस, वो एक जगह पर पहुँचे। दे रीच्ड आ पैलेस का मतलब है वो एक जगह पर पहुँचे। वेयर, यानी जहाँ। देयर वर सम मोर ओड लुकिंग मैन, जहाँ पर कुछ मतलब ओड लुकिंग मैन मतलब कुछ अजीब से मतलब लोग दिख रहे थे। प्लेइंग नाइन पिंस, जो क्या कर रहे थे? वो नाइन पिंस खेल रहे थे, यानी वो क्या कर रहे थे? नाइन पिंस खेल रहे थे वो। तो नाइन पिंस का क्या मतलब होता है? नाइन पिंस का मतलब है जो लकड़ी की मतलब वो नौ, एक मतलब नौ, जो लकड़ियाँ की जो नौ काट काट के बना लेते हैं ना पिंसी, वो उनको खेल लेते हैं। एक प्रकार का गेम होता है, जैसे कि एक प्रकार के हम बोल लेते हैं एक प्रकार की गैम्बलिंग होती है, जुआ जैसे बहुत से खेलते हो नौ खाने वगैरह बना करके, ठीक है, अगर आपने सुना हो तो एक प्रकार के गेम होता है। आगे है दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, यानी उन सभी ने मतलब क्या है एक जैसी ड्रेस पहनी हुई थी, सभी ने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। एंड ऑल ऑफ देम, उन सभी ने हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, और उन्होंने क्या कर रखा था? एंड ड्रेस्ड द सेम वे, तो मतलब सेम ड्रेस पहन रखी थी। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स, उन सभी की दाढ़ी थी। ऑफ वेरियस शेप्स मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की, भिन्न भिन्न आकृति की। एंड कलर्स, और भिन्न भिन्न कलर की, रंगों की। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, यहाँ भले ही वो एक गेम खेल रहे थे। देयर फेसेस वर सीरियस, उनके जो चेहरे थे वो कैसे थे? सीरियस थे, यानी गंभीर थे। इसके अलावा आगे क्या है? एंड, और नेक्स्ट क्या है? देयर वॉज साइलेंस, लेकिन वहाँ चुप्पी थी, एक शांति थी। इसके अलावा द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स, यानी जो आवाज़ आ रही थी वो किसकी आ रही थी? बॉल्स की आ रही थी। बॉल्स मतलब वही गेंद की आवाज़ आ रही थी, ठीक। इसके अलावा विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, और वो मतलब ऐसे आवाज़ कर रही थी जैसे कि मान लीजिएगा थंडर में मतलब गड़गड़ाहट में आवाज़ होती है, तो ऐसी गड़गड़ाहट की आवाज़ मतलब आ रही थी मतलब उसमें पहाड़ियों में। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड दैम, यानी रिप और उसका जो कंपेनियन था, कंपेनियन मतलब वही बूढ़ा आदमी साथी, रीच दैम उनके पास पहुँचे। दे स्टॉप्ड प्लेइंग, उन्होंने क्या है खेलना बंद कर दिया। दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप,
और रिप को घूरना शुरू कर दिया विद आ फिक्स्ड गेज, मतलब बिल्कुल फिक्स्ड गेज के साथ। फिक्स्ड गेज मतलब सब एक जैसे मतलब घूर रहे थे, गेज मतलब घूरना, एक ही मतलब एक ही तरीके से मतलब फिक्स्ड गेज का मतलब एक ही तरीके से सब घूर रहे थे। फिक्स्ड गेज मतलब एक ही तरीके से। आ गया रिप वॉज रियली फ्राइटन, रिप जो है वास्तव में डर गया। फ्राइटन का मतलब है डर जाना, यानी वास्तव में वो चकित रह गया, डर गया वास्तव में। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट। क्या हुआ? हिज कंपेनियन यानी उसके साथी ने क्या किया? एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल, यानी बैरल में जो कुछ भरा हुआ था ना, इनटू द ग्लासेस, वो गिलास में डाला। एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और वो रिप को पिला दिया। आगे है यानी हिज कंपनी मतलब उसका साथी, एम्प्टीड मतलब उसको खाली किया, द कंटेंट्स ऑफ द बैरल यानी जो उसमें चीज़ बैरल में डाली हुई थी, मैंने कहा ना जग टाइप का उसमें कुछ भरा हुआ है लिक्विड टाइप का, ठीक है, उसको क्या किया? गिलास में डाल लिया है। एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और उसे रिप को पिला दिया। रिप आगे क्या है? रिप ओबेड, रिप ने मतलब आज्ञा को माना। एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, क्योंकि वो डर से काँप रहा था। ट्रेम्बलिंग मतलब होता है काँपना, विद फियर मतलब डर से, वो डर से काँप रहा था। आगे सिंस, क्योंकि ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि वो प्यासा था। इसके अलावा ही ड्रैंक आ फ्यू मोर ग्लासेस, उसने कुछ गिलास पी लिए। एंड स्लोली फेल इनटू आ डीप स्लीप, और मतलब धीरे से मतलब वो जो है फिर सो गया। इसके अलावा ऑन वेकिंग अप, जागने पर, ऑन वेकिंग अप का मतलब है जागने पर। ही फाउंड, उसने पाया। दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन, उसने देखा कि वो उसी स्थान पर था जहाँ पर वो पहली बार उस बूढ़े आदमी से मिला था, यानी जहाँ पर पहले मिला ना बूढ़े आदमी से, वो वहीं पे उसको मिला जब वो जागा तो। ही रब्ड हिज आइज, रब्ड होता है रगड़ना, उसने अपनी आंखें रगड़ी, ठीक है, जैसे सोने के बाद हम अपनी आंखों को रगड़ते हैं, उसने अपनी आंखें रगड़ी। आगे है इट वॉज आ ब्राइट सनी मॉर्निंग, और ये मतलब एक चमकीली सुबह थी, ठीक है, एक चमकीली सुबह थी। श्योरली, निश्चित ही, आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, और उसको ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर जो है आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, कि मैं यहाँ पूरी रात नहीं सोया हूँ। थॉट रिप, रिप ने मतलब ऐसा सोचा। इसके अलावा ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, उसने वुल्फ के लिए चारों ओर देखा, अपना जो वुल्फ था उसका। बट ही वॉज नो वेयर, लेकिन वो कहीं नहीं था। बट ही वॉज नो वेयर मतलब कहीं नहीं, वो कहीं नहीं था। रिप विसल्ड फॉर हिम, रिप ने क्या किया? उसके लिए सीटी बजाई। वोल्फ वोल्फ, और उसके लिए पुकारा, वोल्फ वोल्फ, यानी वोल्फ वोल्फ उसको पुकारा, उसका नाम लिया। ही देन साउटेड, फिर वो चिल्लाया। आगे है नो डॉग वॉज टू बी सीन, लेकिन उसे कोई भी कुत्ता दिखाई नहीं दिया। आ गया वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, अब वो सोच रहा है कि ये कुत्ता अभी कहाँ चला गया, यानी वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, यानी ये कुत्ता कहाँ चला गया है। इसके अलावा ही म्यूटर्ड टू हिमसेल्फ, म्यूटर्ड होता है मिनमिनाना, यानी अपने वो खुद से मतलब बोला, खुद से मतलब ये बात कही उसने कि वो कहाँ चला गया है। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, और ही बिगेन उसने मतलब प्रारंभ कर दिया, टू डिसेंड मतलब उतरना, माउंटेन मतलब पर्वत से, टू गो बैक टू हिज विलेज अपने गांव की तरफ वापस आने के लिए, मतलब उसने पर्वत से उतरना चालू कर दिया। इसके अलावा आगे है एज ही नियर्ड द विलेज, जैसे ही वो गांव पहुंचा, ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल, वो बहुत सारे लोगों से मिला। बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम, लेकिन उनमें से वो किसी को भी जानता नहीं था। द विलेजर्स आल्सो स्टेयर्ड, जो गांव वाले थे उन्होंने भी उसको घूरा। एट हिम, उसकी तरफ, इक्वली सरप्राइज मतलब बड़े आश्चर्यचकित रूप से। हु इज़ दिस मैन, कि भैया आदमी कौन है आखिरकार। सैड वन, एक ने कहा कि आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, कि मैंने तो इसे भाई कभी पहले देखा नहीं है इसको। सैड अनदर, दूसरे ने कहा लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, कि भी उसकी लंबी वाइट सफ़ेद दाढ़ी को देखो। एंड हिज रिंकल्ड फेस, और उसके जो चेहरे पर रिंकल्ड मतलब होता है झुर्रियाँ पड़ जाना, यानी जो चेहरे पे जो सुकड़न आ गई है उसको देखो। ऑन हियरिंग दिस,
इतना सुनने पर रिपु स्ट्रोक्ड हिज चिन, यानी उसने क्या किया, अपने मतलब ठोड़ी पे हाथ घुमाया। ही स्ट्रोक्ड हिज चिन मतलब उसने अपनी ठोड़ी पे हाथ घुमाया। एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, और मतलब वो चकित रह गया। ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग, उसने देखा कि उसकी 1 फुट लंबी दाढ़ी हो गई है, कि उसको पता ही नहीं था, इसका ध्यान ही नहीं गया। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और वो सारी कैसी थी, एंड इट वॉज ऑल वाइट, वो सारी सफ़ेद थी। एन ओल्ड वोमैन वॉकड अप टू हिम, और एक बूढ़ी औरत फिर उसके पास आई चल करके। एंड लुकड एट हिज फेस, और उसके चेहरे की तरफ देखा। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, यानी थोड़ी देर के लिए उसके चेहरे की तरफ देखा। देन सी एक्सक्लेम्ड, तब उसने मतलब कहा, इट इज रिप वैन विंकल, कि भाई ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, मतलब वेलकम होम अगेन मतलब तुम्हारा घर में फिर से स्वागत है। ओल्ड नेबर, पुराने पड़ोसी। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, कि तुम 20 साल कहाँ रहे। तो ये 20 साल मतलब कहाँ रहे, ये वही कहानी है कि 20 साल मतलब रिप वैन विंकल कहाँ रखा, मतलब कहाँ रहा। तो ये रिप वैन विंकल की कहानी कि भाई तुम 20 साल कहाँ रहे। तो ये एक कहानी थी, क्योंकि उसने ऐसा पी लिया कुछ, मतलब उस जो आदमी ने, बूढ़े आदमी ने पिलाया कि वो सो गया। देखो उसकी कितनी, इसकी देखो कितनी लंबी दाढ़ी हो गई है, ठीक है, 1 फुट लंबी हो गई, इसको पता भी नहीं चला 20 साल तक वो कहाँ रहा। जब बाद में जागा तो उसने देखा बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जो कभी बच्चे थे वो खूब बड़े हो गए, उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने उसे पहचान लिया और उसने उसका स्वागत किया। तो ये एक कहानी थी। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो क्या करेंगे, इसको दोबारा आप इस चैप्टर को देख सकते हैं। तो थोड़ा मतलब वीडियो को दोबारा देखेंगे तो दोबारा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच और बाय बाय।